आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है? आप जब भी कोई एसेट बाय करते हैं, ठीक है, तो टाइम गुजरने के साथ साथ आप जैसे जैसे उसको यूज करते जाते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक मशीनरी परचेज की है आज 1 लाख रुपए की, तो 1 साल बाद जब आप उसकी वैल्यू लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 लाख से कम हो गई होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख की मशीनरी आपने ली थी, 1 साल बाद उसकी सेल वैल्यू लगी 80,000। ठीक है। तो 20,000 जो कम हो गया उसकी वैल्यू में से, वो क्या है? डेप्रिसिएशन। ठीक है। आप जैसे जैसे एसेट को यूज करेंगे, ठीक है, कोई भी एसेट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होती है? यूज करने के साथ साथ कम होती जाती है। तो जो वैल्यू उसकी कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ये होता है एक्सपेंस। ठीक है। अब आपको इस चैप्टर में ट्रेड जो होगा डेप्रिसिएशन का गिवन होगा। ठीक है। और आप लोगों ने क्या बनाना होगा? अकाउंट बनाना होगा एसेट का। ठीक है। यहाँ लेजर अकाउंट बनाना होगा। तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड हम करेंगे इस चैप्टर में। पहला मेथड है हमारा, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसका दूसरा नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है। या इसका एक और नाम है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है। बहुत ही आसान है। इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन का रेट जो आपको गिवन होगा हर प्रॉब्लम में। ठीक है। आपने क्या करना होगा? एसेट की डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। ठीक है। अब पहले मेथड में क्या होगा कि जो एसेट की कॉस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, जिस प्राइस पे आपने एसेट को परचेज किया होगा, आप हर साल, ठीक है, उसी कॉस्ट पे रेट को अप्लाई करेंगे और डेप्रिसिएशन निकलेंगे आपके पास। बहुत सिंपल है ये मेथड। ठीक है। इसका एक फार्मूला भी है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, और या स्क्रैप वैल्यू को हम बोलते हैं रेजिजुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू या रेजिजुअल वैल्यू क्या होती है? एक टाइम आता है जब आप एसिड यूज करते जाते हैं, तो एक टाइम आता है एसिड की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक है। तो आप उसको स्क्रैप के तौर पे सेल कर देते हैं। ठीक है। तो वो स्क्रैप वैल्यू होती है। लेट्स सपोज अगर आपने आज एक मशीनरी 1 लाख की परचेज की है, ठीक है, अब 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो स्क्रैप वैल्यू लगी जी 10,000। ठीक है। तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको उसकी लाइफ भी गिवन होगी एसेट की, बताया होगा कि इस एसेट की इतने ईयर्स की लाइफ है। ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको गिवन होंगी। अगर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना होगा, ये फार्मूला सिर्फ पहले मेथड में ही अप्लाई होगा। ठीक है। इसमें आपको कॉस्ट गिवन होगी एसेट की, स्क्रैप वैल्यू भी गिवन होगी, और एस्टिमेटेड लाइफ भी गिवन होगी कि ये एसेट कितने साल तक चलेगा। ये तीनों चीजें आपको गिवन होंगी। या दूसरा तरीका क्या होगा कि आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा, आपने जस्ट वो कॉस्ट वैल्यू पे अप्लाई करना है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन निकल आएगी। दूसरा मेथड है जी हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या हम इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या इसका तीसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें क्या होता है कि आप एसेट पे डेप्रिसिएशन लेते हैं उसकी बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू कैसे निकलती है? एसेट की कॉस्ट में से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो उसकी क्या निकल आएगी? बुक वैल्यू। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपने पहले साल डेप्रिसिएशन ली, ठीक है, उसके बाद जब आप सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन लेने लगेंगे, दूसरे साल की, तो आप पहले पिछले साल की डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर्स की, पिछले साल की डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या निकल आएगी? बुक वैल्यू। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन होगा दोनों मेथड्स में। आप लोगों ने सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालनी होगी। थ्योरी आप लोग रीड करना चाहें तो रीड कर लें। ठीक है। फर्दर मैं आप लोगों को बताता हूँ फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस कि डेप्रिसिएशन का रेट कैसे निकलेगा। ठीक है। रेट वैसे आपको गिवन होगा, लेकिन आप लोग ये एग्जांपल देख लें कि रेट निकलता कैसे है डेप्रिसिएशन का। तो देखिए बुक की तरफ। सबसे पहले देखें, आप ये लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। मेथड्स मैंने आपको बता दिए। पहला मेथड क्या है जी? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड।
इसका तीसरा नाम भी मैंने आपको बताया है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको डेप्रिसिएशन का रेट गिवन ना हो, ठीक है, या आपको स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ गिवन हो, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कॉस्ट है जी 2500, स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी 500, ये एक एग्जांपल है, और लाइफ कितनी है एसेट की 5 इयर्स, डिवाइड किया तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई 400, ठीक है। ये फिक्स्ड है, हर साल यही होगी 400। फर्दर आगे देखिए हम रेट कैसे निकालेंगे। रेट वैसे आपको गिवन होगा, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको देख लें। अच्छा जी, रेट कैसे निकलता है, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन हमने कितनी निकाली 400, डिवाइड करें कॉस्ट पे, कॉस्ट कितनी थी 2500, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो ये आ गया इसका रेट 16%। फिर दूसरा तरीका ये रेट निकालने का, एनुअल डेप्रिसिएशन को आपने डिवाइड डिवाइड करना है डेप्रिसिएबल वैल्यू पे। डेप्रिसिएबल वैल्यू कौन सी आएगी, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी 2500, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी 500, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले को, एनुअल डेप्रिसिएशन को डिवाइड किया है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पे और मल्टीप्लाई 100 के साथ, यह है 20% आया डेप्रिसिएशन का रेट। ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको रेट गिवन होगा, ये आपको निकालना नहीं होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकला, ठीक है। उसके बाद जनरल एंट्रीज देखें कि जनरल एंट्रीज क्या होंगी, बहुत सिंपल है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, व्हेन डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे, और जिस एसेट की आपने डेप्रिसिएशन ली होगी उसको आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो एसेट क्या होगा, क्रेडिट हो गया। सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, आप लोगों ने फाइनल अकाउंट किया होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट, इसका मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन आपने ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थर्ड एंट्री देखिए आप, व्हेन एसेट इज सोल्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ, जब आप एसेट सेल करेंगे तो आप कैश रिसीव करेंगे, या कैश को डेबिट कर लें या बैंक को, और एसेट को आपने सेल कर दिया, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, एसेट हो गया क्रेडिट में। उसके बाद है जी लास्ट एंट्री, इफ प्रॉफिट इज अर्न ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। अगर आप प्रॉफिट अर्न करेंगे कोई एसेट सेल करके, तो उसकी एंट्री क्या होगी, इसको आप लोग ठीक कर लें, कैश अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, एसेट को आप क्रेडिट करेंगे, और कैपिटल रिजर्व जो है वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको प्रॉफिट होगा। फिर आप उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैसे, कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग ठीक कर लें।